तो दोस्तों मैं आज आपको सिखाऊंगा कि मतलब कि बैटरी कनेक्टर डिसकनेक्टर के बारे में। मतलब जैसे कोई भी कैपेसिटर दिया गया है, उसके प्लेट्स, दोनों प्लेट्स में कोई बैटरी ऐड कर दी गई, फिर बैटरी ऐड करके मतलब कि जिसका वोल्टेज हुआ उसके बीच की डिस्टेंस मैंने आधी कर दी, तो क्या फ़र्क पड़ेगा कैपेसिटी पर, चार्ज पर, वोल्टेज पर, उसकी इंटरनल एनर्जी पर, ठीक है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर और फोर्स वन प्लेट पर क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये तुम्हारी कोई प्लेट हो गई, ठीक है, ये तुम्हारी प्लेट हो गई, इस पर चार्ज मान लो प्लस क्यों है, इस पर चार्ज मान लो माइनस क्यों है, ठीक है। तो ये तुम्हारी पहले से ही, ठीक है, बैटरी तुम्हारी जुड़ी हुई है और इनके बीच की डिस्टेंस जो थी वो बोल रहा है डी थी, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब कह रहा है अगर मान लो गिवन है कि मैंने डिस्टेंस जो है वो आधी कर दी, तो बताओ तुम्हारा सी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, सी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ई पर क्या फ़र्क पड़ेगा, फोर्स ऑन वन प्लेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बता दूंगा। तो तुम्हारा जैसे डिस्टेंस है तो ये तुम्हारा क्या होता है, सी इनिशियल क्या होगी, इस सी इनिशियल तुम्हारी जो होगी वो क्या होगी, ठीक है, हम बात करूँगा इनिशियल की, यहाँ बात करूँगा फाइनल की। तो सी तुम्हारी जो इनिशियल होगी उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले वाले, ठीक है, वो तुम्हारी क्या होगी इनिशियल ए एप्सिलॉन नॉट बी डी। अगर डी डिवाइड है, अगर तुमने डी को डी बाई टू कर दिया, इसको डी बाई टू कर, अगर टू पड़ जाएगा तो दुगुना हो जाएगी ना, तो टू टाइम्स सी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ, वोल्टेज इनिशियल वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज नहीं, देखो वोल्टेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। वोल्टेज तुमने बैटरी ऐड करी है, ठीक है, इसके बीच में तुमने छिड़कानी की है, कोई बैटरी में थोड़ी छिड़कानी की है, तो बैटरी का वोल्टेज चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका फाइनल भी वी ही रहेगा। अगर मैं बात करूँ चार्ज की, ठीक है, चार्ज, तो चार्ज पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये जान लो। चार्ज पर फ़र्क ये इतना फ़र्क पड़ेगा, क्यों बराबर इनिशियल क्या होगा, सी इनिशियल इंटू वी इनिशियल, ठीक है, नहीं क्यों बराबर सी वी, ठीक है। तो वी तो तुम्हारा चेंज नहीं होगा, सी क्या हो जा रही है, टू टाइम्स हो जा रही है, तो वी तो चेंज नहीं हुआ, सी तुम्हारी फाइनल टू टाइम्स हो गई, तो ये पूरी टाइम्स टू टाइम्स हो जाएगी, इसलिए चार्ज होगा तुम्हारा टू क्यों हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली क्या होती है तुम्हारी, ई बराबर होता है वी बाई डी, ठीक है। वोल्टेज तुम्हारा चेंज नहीं होता, वो वी इनिशियल भी फाइनल सेम है। डिस्टेंस को तुमने आधी की तो डी बाई टू करोगे, टू पर चला गया तो ये तुम्हारी टू टाइम्स हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी टू टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं फोर्स की बात करूँ, फोर्स जनरली मैं तुमको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, ये रियल उसका वो नहीं होता है। अगर चलो बात करता हूँ। अब बराबर तुम्हारा होता है, हाँ, रुको बता रहा हूँ, हाँ, एफ बराबर तुम्हारा जनरली क्या होता था, एफ बराबर होता तो तुम्हारा ई इंटू क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी दोगुनी हो गई तो इसको टू हो जाएगा, ये टू टाइम्स, और चार्ज जो तुम्हारा था क्यू वो भी तुम्हारा टू टाइम्स हो गया था, तो ये टू टाइम्स ये तुम्हारा टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, फोर टाइम्स, तो फोर्स तुम्हारा टोटल टाइम हो जाएगा। अगर इंटरनल एनर्जी की बात करूँ तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर थी, स्टोर्ड एनर्जी हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर होती है, तो तुम्हारी सी जो हो गई वो तुम्हारी टू टाइम्स हो गई, और वी तुम्हारा सेम ही है, तो सी ये टू टाइम्स हो गया, तो ये पूरी एनर्जी टू टाइम्स हो जाएगी, तो ये टू यू हो जाएगी, ठीक है। इसका ये तुम्हारा एक इफेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जाता है, जाता भी है। जैसे मान लो तुम्हारा एक मतलब इसमें बैटरी कनेक्ट थी, फिर मैं बात करूँगा जैसे बैटरी ना कनेक्ट हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, तो तुम्हारा क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब जैसे इस पर प्लस क्यों चार्ज है, इस पर माइनस क्यों चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस तुम्हारी इनिशियली डी थी। मैं यहाँ पर बात करूँगा, जैसे मान लो डिस्टेंस बता रहा है, फिर से तुम्हारी डी बाई टू कर दी गई है, ठीक है, डी बाई टू कर दी गई, तो सेम चीज़ बतानी है तुम्हारी, सी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यू पर क्या पड़ेगा, वी पर क्या पड़ेगा, ई पर क्या पड़ेगा, यू पर क्या पड़ेगा, एफ पर क्या पड़ेगा, ठीक है। तो सी तुम्हारी क्या हो जाएगी, वही फंडा यहाँ भी लगेगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी टू टाइम्स हो रही है, मतलब हाफ हो रही है, तो सी तुम्हारी क्या हो जाएगी, टू सी हो जाएगी, ठीक है। और क्यू की बात करूँ, चार्ज, चार्ज देखो बैटरी जुड़ी थी तो कुछ चार्ज का ट्रांसफ़र इधर उधर हो सकता था डी को चेंज करने से, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा बैटरी वैटरी कुछ है नहीं, तो चार्ज का ट्रांसफ़र इधर उधर कुछ नहीं होगा, जिस पर जितना है उस पर उतना ही रहेगा, तो इसलिए क्यों तुम्हारा क्यों ही रहेगा। वोल्टेज की बात करूँ तो वोल्टेज बैटरी थे तो सेम था, लेकिन यहाँ बैटरी है नहीं, तो चार्ज इधर उधर करोगे तो वोल्टेज भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा। किस प्रकार से चेंज होगा, वी बराबर तुम्हारा क्या होता है, वी बराबर होता है, वी बराबर क्यू बाई सी होता है ना, क्यू बाई सी, वी बराबर तुम्हारा क्यू बाई सी होता है, तो क्यू सेम है, वी दोगुना हो रही तो ये वन बाई टू टाइम्स नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। तुम्हारी इनिशियल की बात करूँ, फाइनल क्या हो जाएगा, ये वी बाई टू हो जाएगा, क्योंकि सी की जगह पे ये सी तुम्हारी इनिशियल थी, ठीक है, सी इनिशियल, और सी जब फाइनल करोगे तो क्या, अगर टू सी रखोगे तो ये तुम्हारा हाफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हारा, और तुम्हारा इंटरनल एनर्जी पहले बता देता हूँ, ठीक, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, पहले इनिशियल हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, यहाँ भी सी इनिशियल इंटू वी का स्क्वायर,
वोल्टेज तुम्हारा हाफ हो गया, इसको 1/2 करोगे तो कितना 1/4 टाइम्स हो जाएगा। सी तुम्हारी 2 टाइम्स पहले से ही, तो 2 करोगे 2 2 जब 2 बचेगा नीचे, तो ये भी तुम्हारी U/2 हो जाएगी। अब फोर्स की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ। देखो कोई भी अगर तुम्हारा कोई भी कुछ बैटरी से जुड़ा नहीं है, ठीक है, तो एक प्लेट, ये समझो ये तुम्हारी प्लेट है, ये तुम्हारी प्लेट हो गई। इस प्लेट के बाहर कहीं पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो तो क्या थी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज अगर तुम्हारा सेम है, चार्ज से बात तो तुम्हारा सिग्मा भी तुम्हारा सेम रहेगा। अगर सिग्मा तुम्हारा सेम है तो यहाँ से तुम्हारा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी तुम्हारी कैसी रहेगी, सिग्मा सेम है, एप्सिलॉन तो पहले से कांस्टेंट था, ये भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी वही रहेगी सेम। तो ये तुम्हारी ई ही रहेगी। फोर्स की बात करूँ, बराबर क्या होता है EQ। चार्ज की अगर मैं बात करूँ, चार्ज भी तुम्हारा सेम है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारी सेम है, तो फोर्स भी तुम्हारा फाइनल नहीं बदलेगा, तो वो भी F रहेगा। वो ये V/2 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E रहेगी, ये V/2 हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये तुम्हारा इतना हो जाएगा। अब मैं बात करूँ जैसे स्लैब रखने की, जैसे मान ली कोई कैपेसिटर है, ठीक है, उनके बीच में मैंने स्लैब पुट कर दी। जैसे मान ली ये तुम्हारा कैपेसिटर है, ठीक है, ये तुम्हारी बैटरी इनिशियली जुड़ी हुई है, ठीक है, इसका वोल्टेज V है, इस पर चार्ज Q है, इस पर चार्ज -Q है। बोल रहा अगर मैं इसके अंदर कोई स्लैब रख दूं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हारा K है, ठीक है, ऐसे में रख रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो तुम्हारा C पर क्या फ़र्क पड़ेगा, Q क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, Q मतलब U क्या हो जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी क्या हो जाएगी, फोर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ C की, तो C बराबर क्या होता है, C बराबर तुम्हारा हो जाता है VQ। पहले मैं तुमको एक बात बता दूं, अगर यहाँ तुम प्लस, अगर तुम इस स्लैब को यहाँ पर रखोगे जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो तुम्हारा यहाँ पर चार्ज पोलराइज होगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा प्लस Q है तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा -Q आ जाएगा, ठीक, पोलराइज चार्ज। यहाँ तुम्हारा -Q है तो यहाँ पर तुम्हारा प्लस आ जाएगा, ठीक है, पोलराइजेशन कार्ड है, तो यहाँ तुम्हारा QP आएगा। तो QP की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो तुम ध्यान रखना ये होती है इनिशियल चार्ज ऑन प्लेट्स इंटू 1-1/K, कि मतलब जो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हारा दिया गया है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। तो क्यों पोलराइज चार्ज जो आता है पोलराइजेशन के कारण, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ C की, तो C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है, ये ध्यान रखना, कोई भी मतलब कि ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मतलब कोई कैपेसिटर है, उसके बीच में अगर हमने K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला पुट कर दिया गया है, ठीक है, तो तुम्हारा वो C क्या हो जाता है KA//D इतना होता है, ठीक है। अगर उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से भर दिया है पूरे को तो KA//D होता है। तो जो C इनिशियल थी जब पुट नहीं था तो A//B था, और जब मैंने पुट कर दिया तो K टाइम्स हो गया, तो ये तुम्हारा K टाइम्स हो जाएगा। अगर तुम्हारा ये K टाइम्स हो गया तो चार्ज क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, इनिशियल की बात करूँ C इनिशियल V इनिशियल, ठीक है। अब इसके पहले मैं V बता दूँ क्योंकि इसमें V की जरूरत पड़ेगी, तो अच्छे से V की बात करता हूँ, ठीक है। V की बात करूँ, ये U की बात होगा। V बराबर क्या होता है ना, V बराबर तुम्हारा वोल्टेज पे क्या पड़ेगा, फिर से वही बात यहाँ पर, इसके करने से कुछ नहीं होगा कि बैटरी जब तक नहीं हिलाओगे तब तक उसका वोल्टेज नहीं चेंज होगा, तो V तुम्हारा भी वही सेम ही रहेगा। अगर तुम्हारा V सेम हो गया तो ये तुम्हारा क्या होता है, अगर V तो सेम है ये तो सेम रहेगा, और ये तुम्हारे K टाइम्स हो गए तो चार्ज भी तुम्हारा कितना K टाइम्स हो जाएगा KQ। अगर मैं U की बात करूँ, U हाफ ऑफ C इनिशियल टू V इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। वोल्टेज तो सेम रहा लेकिन C K टाइम्स हो गई तो ये भी तुम्हारी KU टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ, फोर्स की बात करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँगा तो क्या देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। E बराबर क्या होता है तुम्हारा, जनरली Q/C होता है। E बराबर क्या होता है, Q नहीं, E बराबर होता है V/D ना, कुछ इस प्रकार से ना, हाँ, E बराबर V/D होता है, ठीक है, V/D। इलेक्ट्रिक फील्ड की V की बात करूँ तो V तुम्हारा सेम है, D को बदला नहीं गया, स्लैब रखा गया, तो इसलिए ये भी तुम्हारी तो देखते तुम्हारी सेम ही रहेगी, E ही रहेगी। फोर्स की बात करूँ, फोर्स F बराबर क्या होता है तुम्हारा, तुम यहाँ पर इसको ऐसे ध्यान रखना, मैं तुमको बता रहा हूँ, इसको ऐसे ध्यान रखना, K Q1 Q2 बट्टे I स्क्वायर, नहीं ये है Q1 Q2 बट्टे I स्क्वायर। चार्ज तुम्हारा K टाइम्स हो गया, ये तुम्हारा ध्यान रखना, K तुम्हारा वो वाला है, ठीक है, यहाँ ये वाला डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, K वो वाला था, ये मतलब कि K1 हो गया। चलो ये चार्ज तुम्हारा K टाइम्स हो गया, ठीक है, दूसरा भी चार्ज तुम्हारा K टाइम्स हो गया, तो ये K इंटू K ये क्या हो जाएगा K स्क्वायर टाइम्स, तो ये K स्क्वायर F हो जाएगा। इसको ऐसे ध्यान रखना, केवल यहाँ पर तुमको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे अगर मैं बात करना चाहूँ F बराबर तुम्हारा नहीं बनेगा, वैसे नहीं बनेगा, है ना, वैसे नहीं बनेगा, हाँ वैसे नहीं बनेगा, या फिर इलेक्ट्रिक नहीं, चलो ठीक है, हाँ तुम ऐसे ही ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ दूसरे की, मतलब दूसरे जैसे मान लो अगर बैटरी नहीं कनेक्ट है तो, अगर बैटरी नहीं कनेक्ट है तो क्या होगा, जैसे मान लो इस पर चार्ज प्लस क्यों था, इस पर चार्ज माइनस क्यों था, इसके अंदर मैंने स्लैब पुट कर दिया K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली, तो अब क्या होगा देखना, ठीक है। स्लैब पुट करने के बाद क्या होगा, C पर क्या फ़र्क पड़ेगा, V पर क्या पड़ेगा, Q पर क्या पड़ेगा, U E F इन सब की बात करनी है। C की बात करो, V की बात करो, Q की बात करो, U की बात करो, E की बात करो, F की बात करो, ठीक है। हाँ तो C बराबर C तो तुम्हारी पहले से बता दिया था, ये वाला यहाँ भी लगा, ये वाला पुट कर दोगे तो क्या होगा K टाइम्स हो जाएगी C। अगर C तुम्हारी K टाइम्स हो गई तो वोल्टेज की बात करूँ V
वी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बैटरी नहीं चेंज है तो वी मतलब तुम्हारा चेंज होगा, इतना ध्यान रखना। वी बराबर होता क्या जनरली, के सी लिख लो, ठीक है। वी बराबर होता क्या है, वी बराबर होता है क्यू बाई सी, नहीं यही तो होता है। और होता है तुम्हारा कि क्यू पॉन और भी होता है। क्यों की अगर मैं डिपेंडेंसी की बात करूँ, क्यों को कैसे चेक करोगे, चार्ज की मैं फिर से यही बात करूँगा, देखना अगर बैटरी लगी होती तो चार्ज का ट्रांसफ़र इधर उधर होता, ठीक है। बैटरी अगर लगी होती तो चार्ज इधर उधर जाता, तो चार्ज तो जाएगा नहीं, इसलिए चार्ज तो तुम्हारे सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ बताया था बैटरी नहीं लगी है तो चार्ज तुम्हारा यहाँ भी सेम रहेगा। यहाँ बैटरी लगी हुई है तो वोल्टेज सेम ही रहेगा, क्योंकि वोल्टेज सेट करनी की यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ चार्ज क्यों सेम रहा है मैंने तुमको बता दिया, बैटरी नहीं जुड़ी है इसलिए चार्ज का ट्रांसफर इधर उधर नहीं होगा। अब वोल्टेज की बात करूँ, वी बराबर क्या होता है क्यू इनिशियल अपॉन सी इनिशियल, ठीक है। और फाइनल की बात करूँगा तो क्यू फाइनल अपॉन सी फाइनल हो जाएगा, क्यू फाइनल सेम ही रहा, सी फाइनल के हो गया तो वी बाई के हो जाएगा ये। यू की बात करूँ ये कितना होता है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ सी स्क्वायर, सी इनिशियल वी इनिशियल। अगर फाइनल की बात करूँगा यू फाइनल की तो यहाँ सी फाइनल वी फाइनल, सी फाइनल क्या था के सी, ये वी क्या था, देखो ये के सी हो गया, ये स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा तो के बटे में के हो जाएगा, तो ये तुम्हारा यू बाई के हो जाएगा, ठीक है। यू लिखा है मतलब स्टोर्ड एनर्जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो और फोर्स की बात करो दोस्तों, यहाँ भी वही फंडा लगेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर तुम्हारा होता है वी बाई डी। वी तुम्हारा के टाइम्स हो गया, ठीक है, नहीं मतलब 1/k टाइम्स हो गया, और डी तुम्हारा चेंज नहीं हुआ है, डी तुम्हारा सेम ही रहेगा क्योंकि डी पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इसको रखने से। तो वी तुम्हारा वी बाई के हो गया तो डी चेंज नहीं हुआ, तो ये भी तुम्हारा ई भी तुम्हारा ई बाई के हो जाएगा, क्योंकि वी की जगह रख के देख लेना, ठीक है। वी की जगह वी बाई के रखोगे तो के बड़े में आ जाएगा, तो ई बाई के हो जाएगा, ठीक है। और फोर्स की बात करूँ, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर तुम्हारा होता है यहाँ फोर्स की थोड़ा फंडा फंसता है, लेकिन फोर्स के बारे में आप लोग ध्यान रखना कि फोर्स जो तुम्हारा सेम ही रहता है, फोर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एफ बराबर तुम्हारा अगर मैं बताऊँ एफ बराबर ई क्यू से, तो क्यों चेंज नहीं है, ई चेंज है तो भी वो फोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तुम एक बात ध्यान रखना, अगर बैटरी ना कनेक्ट हो उस पर स्लैब रखी जाए तो तुम्हारा फोर्स जो होता है, मैं तुम्हारा बात करूँ क्या चीज़ तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना और सारे बन जाएंगे, ठीक है। मतलब फोर्स तो तुम्हारा सेम रहता है, अगर स्लैब कोई पुट की जाए बैटरी ना कनेक्ट हो, और तुम्हारा यहाँ भी फोर्स का तुम्हारा ये फंडा फटकता है थोड़ा, यहाँ पर तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने तो लगभग सारे में बता दिया, यहाँ पर कोई फंडा नहीं है, यहाँ पर भी कोई तो फंडा नहीं है, बस इन दोनों में फंडा रहता है, स्लैब रखने में, फोर्स में वो भी है, ठीक है। इसमें एफ़ का फोर्स ये लगेगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कोई फार्मूला लगाने से इतनी जल्दी बनता नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से यही रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा, ये ध्यान रखना कि अगर बैटरी ना करें तो सेम रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैंने बहुत आपको याद कराने की कोशिश की है, ये देख लीजिए पूरी फ़ोटो, अगर आपको चाहिए तो ये ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। थैंक यू।